कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आलमी इदारों और दीगर ममालिक के पाकिस्तानी इंतजामिया से शदीद इख्तिलाफात। कौन सी बड़ी शख्सियत इस्तीफा देने वाली है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया गया है जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया और बड़े बड़े ममालिक का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। पाकिस्तानी इंतजामिया और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक दोराए पर खड़े हैं। अगर इस मामले को दुरुस्त तरीके से न निपटाया गया तो हो सकता है पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों का शिकार हो जाए। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इलेक्शन 2024 में धांधली करने का एतराफ किया और मुबैना तौर पर इस सारे अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मौरूद इल्जाम ठहराया। इस बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया एक लिहाज से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद कर रहा है और गुज़श्ता इलेक्शन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े ममालिक की जानिब से इस खुले और सरेआम एतराफ के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए कोई चारा बाकी नहीं रहा और ये सारी सूरत हाल बेहद खतरनाक है। आज की इस व्लॉग में हम आपको इस मामले का वो रुख दिखाएंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि बैसियत मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी निहायत खतरनाक है। प्यारे साथियों, गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर को अपने ऑफिस में कॉल की और वजह यह बताई कि वो हालिया दिनों में शुरू होने वाले PSL के सीजन के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी एक बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए कुछ ही देर में तकरीबन तमाम मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहां पर जमा हो गए। अलबत्ता उन्हें एक बड़ा धचका तब लगा जब PSL के बारे में बात करने की बजाय लियाकत चट्टा ने 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के बारे में बात करना शुरू कर दी और बरमला ये एतराफ किया कि उन पे इस इलेक्शन में धांधली करने के हवाले से बेहद दबाव था। उन्होंने मजीद बात करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने 70 हजार की लीड से आजाद उम्मीदवारों की जीती हुई सीटों को धांधली के जरिए हार में बदला और नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया। उन्होंने अपने ऑफिस में मौजूद अमले को इस्तेमाल करते हुए यह सारी धांधली करवाई। इनका कहना था कि इस सारे अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल थे। इनका यह भी कहना था कि इस हवाले से मुझ पर इस कदर दबाव था कि मैं अपने आप के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैंने आज सुबह खुदकशी करने का भी इरादा किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि एक हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं अपने तमाम जराइम का एतराफ सरेआम करूं और अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दूं ताकि मुझे मेरे किए हुए जुर्म की सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि सारे अमल में सहूलतकार बनने के लिए और धांधली की पुष्ट पनाही करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी गिरफ्तारी देनी चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका था जिसने पाकिस्तानी सियासत के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। लियाकत चट्टा ने इस मौके पर अपना इस्तीफा भी मीडिया के सामने दिखाया और इस्तीफा देकर खुद को वहीं पे मौजूद पुलिस फोर्स के हवाले कर दिया। अलबत्ता तमाम मीडिया रिपोर्टर्स और इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में इनके गिरफ्तारी देने के बावजूद वो अब तक दोबारा मंजर आम पर नहीं आए और वो तमाम के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से इनकारी हैं कि साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा इनके पास हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मौके पर सामने आई है जब हालिया आम इंतखाबात के बाद आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ये दावा कर रही है कि धांधली के जरिए इनकी जीती हुई सीटों को कम किया गया है और इस पर मोहर तस्दीक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के बयान ने सबत कर दी है। यही वजह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े इदारे जैसा कि द गार्डियन, इंडिपेंडेंट, खलीज टाइम्स, अरब न्यूज और गल्फ टुडे जैसे बड़े बड़े मुक्कर बैनुल अक़वामी जरीदे खुलकर इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम इदारे अपनी अपनी हुकूमतों पर भी दबाव डाल रहे हैं कि इस धांधली के नतीजे में बनने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी भी किस्म की इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म के राब्ते न रखे जाएं और इनकी हर किस्म की इमदाद मंसूख कर दी जाए। ये एक ऐसा बैक फायर है जिसने एकदम से पूरे सिस्टम की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के फौरन बाद नून लीग की जानिब से बयान जारी किया गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी का दिमागी तवाजुन कुछ अरसे से खराब है और इसलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है।
इस हवाले से इनके ऊपर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि इन्होंने आजाद उम्मीदवारों की पुष्ट पनाही करने वाली पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिश्वत लेकर यह काम किया है, और ये कि इनका अमेरिका का वीजा भी कंफर्म है, जिस पर आज की रवानगी भी तय थी। लेकिन अब तक इस बारे में किसी भी किस्म का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरकर्दा रहनुमा मरियम नवाज ने लियाकत चट्टा के बारे में कितने तारीफी अल्फाज कहे थे और इनकी धांधली के किरदार के बारे में बात करने वाले पीटीआई के कारकुनों को क्या जवाब दिया था। अब इस बयान के बाद उनके ज़हनी तौर पर पसमानदा होने का बयान दिया जा रहा है, जिसे अवाम बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रही। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत पहले ही इन इलेक्शंस में धांधली की वजह से बेतहाशा गुस्से में है और पूरे मुल्क में इस सिलसिले में एहतजाज जारी है। इनके इस मौक़िफ़ को कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने मजीद मजबूत कर दिया है, और यही वजह है कि अब बड़े बड़े ममालिक और इनके गवर्नमेंट्स चाहते हुए भी अपनी अपनी अवाम की नाराजगी के डर से इस धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के रवाबित नहीं रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए आखिरकार एक निहायत भयानक ख्वाब साबित होगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको इस बात की वजाहत देते हैं कि इन बड़े बड़े ममालिक के पाकिस्तान के साथ राब्ता मनक़ता करने से पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल पैदा होगी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 195 ममालिक के मुख्तलिफ सफीर मौजूद हैं, जो इस वक्त बड़ी बेचैनी से नई गवर्नमेंट बनने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सफीर अपने अपने मुल्क को पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में भी मुसलसल आगाह कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का एक निहायत गलत तासुर पूरी दुनिया में जा रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन में धांधली की खबरों के वायरल होते ही इलेक्शन के अगले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करते हुए कई हजार पॉइंट्स नीचे चली गई थी। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान को 15 मार्च तक का वक्त दे रखा है कि नई गवर्नमेंट बनाई जाए, ताकि पाकिस्तान के चलने वाले कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए नई गवर्नमेंट से बात की जा सके। IMF एक इंटरनेशनल इदारा है और कई ममालिक के ताउन से चलता है। वो भी अपने अपने डोनर ममालिक की जानिब से इस हुकूमत को तस्लीम न करने के दबाव पर पीछे हट जाएगा, और यूं पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के खजाने की सूरत हाल ये है कि हर रोज के हिसाब से पाकिस्तान पर 45 अरब रुपए का कर्ज सूद की मद में बढ़ रहा है, जबकि इस साल पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात की मद में 75 अरब डॉलर की अदायगी भी करनी है। अगर नई हुकूमत न बन सकी और हुकूमत बन भी गई और इसे बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक समेत अमेरिका, कनाडा, चाइना, रूस और दीगर आलमी अहम ममालिक जैसा कि सऊदी अरब, UAE और कतर वगैरह ने तस्लीम न किया, तो ये सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान को ना तो कहीं से कर्ज मिल सकेगा और ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इस वक्त पाकिस्तान के खजाने में बमुश्किल इतने ही ज़खायर मौजूद हैं कि अगले महीने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की जा सकती है, और इसके बाद पाकिस्तान अपने सरकारी एहलकारों की तनख्वाहें देने के काबिल भी नहीं रहेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, इस सारी सूरत हाल में एक ऐसी गवर्नमेंट की अशद जरूरत है जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि जिसे आलमी पजीराई भी हासिल हो, ताकि वो पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकाल सके। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि अपना बयान देने के बाद से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इनके अहले खाना को भी इल्म नहीं है कि वो कहां हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इन्हें किसी एजेंसी ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये सब की सब बगैर सबूत की बातें हैं जिन पर फिलहाल यकीन नहीं किया जा सकता। अब आने वाले दिन पाकिस्तानी हुकूमत चाहे वो जिस पार्टी की भी हो और पाकिस्तानी अवाम समेत पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बहुत ही मुश्किल और खतरनाक साबित होने वाले हैं। अब देखना यह है कि अब इस सारी सूरत हाल में मुल्क को चलाने वाली अशराफिया क्या हल निकालती है और हमारा वतन अजीज पाकिस्तान किस जानिब जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और पाकिस्तान को एक मुखलिस, ईमानदार और मुहिब्बे वतन क़यादत नसीब हो, ताकि हम एटमी मुल्क होने के बावजूद मिलने वाली रुसवाई और जिल्लत से अपना दामन बचा सकें और बाइज्जत तौर पर अक़वाम आलम में अपनी जगह बना सकें। आमीन सुमा आमीन।